नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन के बारे में। स्ट्रोक एक लाइफ चेंजिंग कंडीशन हो सकता है, लेकिन सही रिहैबिलिटेशन से पेशेंट दोबारा इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस है पब्लिक अवेयरनेस, ताकि पेशेंट और फैमिली रिकवरी का सही समझ रख सकें। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन को जाने वाली ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाती है या कम हो जाती है। इस वजह से ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो डैमेज हो जाती है। इसका इफ़ेक्ट मूवमेंट, बोलने, देखने, समझने और बैलेंस पर पड़ता है। अच्छी बात यह है कि टाइमली रिहैबिलिटेशन से रिकवरी पॉसिबल है। रिहैबिलिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ब्रेन के पास खुद को दोबारा ट्रेन करने की पावर होती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। रिहैब से जॉइंट्स स्टिफ होने से बचते हैं, बेड सोर्स और गिरने का रिस्क कम हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंट की इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। अगर पेशेंट मेडिकली स्टेबल हो तो रिहैबिलिटेशन 24 से 48 घंटे के अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितनी जल्दी रिहैब शुरू होती है उतनी बेहतर रिकवरी होती है। ये प्रोसेस कुछ महीने से लेकर कई सालों तक चल सकता है। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन के गोल्स सिर्फ चलना सीखना नहीं होता। इसका एम होता है मूवमेंट और बैलेंस इम्प्रूव करना, डेली एक्टिविटीज़ जैसे खाना, कपड़े पहनना वापस सीखना है, स्पीच और swallowing इम्प्रूव करना और पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। स्ट्रोक रिकवरी एक टीम एफर्ट होता है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट और वॉकिंग पर काम करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डेली एक्टिविटीज़ जैसे खाना और कपड़े पहनना सिखाता है, स्पीच थेरेपिस्ट बोलने और निगलने में मदद करता है, डॉक्टर ओवरऑल मेडिकल कंडीशन देखते हैं और फैमिली केयर गिवर्स पेशेंट को इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट देते हैं। फिजियोथेरेपी स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसमें मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव की जाती है और पेशेंट को दोबारा चलना सिखाया जाता है। शुरुआत बेड मोबिलिटी से होती है, फिर सीटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग ट्रेनिंग दी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन फोकस होता है डेली एक्टिविटीज़। पेशेंट को खुद से खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना और हाथ का प्रॉपर यूज़ सिखाया जाता है। ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होम और वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट भी सजेस्ट करता है, ताकि पेशेंट सेफ और इंडिपेंडेंट रह सके। स्ट्रोक के बाद कई पेशेंट्स को बोलने और निगलने में प्रॉब्लम होती है। स्पीच थेरेपी से स्पीच क्लैरिटी इम्प्रूव होती है और डिस्फेजिया यानी swallowing प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सकता है। कम्युनिकेशन और मेमोरी एक्सरसाइज भी रिकवरी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्ट्रोक के बाद कॉमन प्रॉब्लम्स में एक साइड वीकनेस या पैरालिसिस, जिसे हम हेमिप्लीजिया कहते हैं, मसल्स टाइटनेस यानी स्पास्टिसिटी, बैलेंस इश्यूज, स्पीच में दिक्कत, स्पीच डिफ़िकल्टी और मेमोरी प्रॉब्लम्स भी शामिल है। इन प्रॉब्लम्स को समझना ज़रूरी है ताकि हम उनका सही ट्रीटमेंट कर सकें।
स्ट्रोक के बाद एक्सरसाइजेज रिकवरी का फाउंडेशन होता है। शुरुआत पैसिव मूवमेंट से होती है, जिसमें हम लोग या थेरेपिस्ट पेशेंट के हाथ या पैर को मूव करते हैं। मतलब हम लोग मूव करते हैं, पेशेंट तो मूव नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे एक्टिव असिस्टेड पे लाते हैं, मतलब पेशेंट एफर्ट लगाता है, हम उनको असिस्ट करते हैं। फिर एक्टिव मूवमेंट पे लाते हैं, जहाँ पे वो खुद से करने की कोशिश करते हैं। उनके अलग अलग तरीके हैं, ग्रेविटी एलिमिनेट करके, ग्रेविटी असिस्टेड, फिर अगेंस्ट ग्रेविटी, ऐसे फेजेस हैं। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग उसी फेज़ में आया कि स्ट्रेंथ लाएंगे। स्ट्रेंथनिंग में फिर हम मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ और वो सब करते हैं, और बैलेंस ट्रेनिंग करते हैं। फिर फंक्शनल टास्क जैसे उठाना, बैठना, चलना, ये सब प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। ये सब एक्सरसाइजेज हमेशा ट्रेंड प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही करनी चाहिए। अगर प्रॉपर केयर ना मिले तो स्ट्रोक के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। रेगुलर पोजीशन चेंज से बेड सोर से बचा जा सकता है। स्किन केयर, डेली स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होता है। ये सिंपल स्टेप्स रिकवरी का सेफ और स्मूथ बनाते हैं। स्ट्रोक सिर्फ बॉडी को ही नहीं, माइंड को भी इफ़ेक्ट करता है। डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही कॉमन होती है। पेशेंट को मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट और काउंसलिंग और छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करना रिकवरी में बहुत ही मददगार हो सकता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। फैमिली और केयर गिवर्स का रोल स्ट्रोक रिकवरी में बहुत बड़ा होता है। डेली एक्सरसाइजेज के लिए इनकरेज करना, पेशेंट के साथ पेशेंस रखना, होम सेफ्टी को आप इंश्योर करना, और थेरेपी सेशन से अटेंड करना, क्योंकि थेरेपी सेशन स्किप करने की टेंडेंसी पेशेंट्स में होती है, क्योंकि उनको एफ़र्ट लगाना पड़ता है। तो थेरेपी सेशन अटेंड करना रिकवरी को काफ़ी बेटर बना सकता है। स्ट्रोक के बाद घर को सेफ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। घर में कोई लूज़ सामान है तो हटा देना चाहिए। और घर में रेलिंग लगवा से हैंड रेल लगवा सकते हैं। घर में प्रॉपर लाइटनिंग हो, नॉन स्लिपरी मैट लगा दें, ताकि जो गिरने का वो सब जो रिस्क होता है वो कम हो जाए, तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रिकवरी की टाइमलाइन होती है। स्ट्रोक रिकवरी एक जनरल टाइमलाइन पे चलती है। पहले 3 महीने रिकवरी सबसे ज़्यादा होती है। 6 महीने तक इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, नो डाउट। 1 साल के बाद प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। याद रखिए, हर पेशेंट अलग होता है, हर किसी की रिकवरी अलग होती है, हर किसी की डैमेज अलग है। ये सवाल बहुत कॉमन है, क्या स्ट्रोक पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो सकता है? इसका जवाब डिपेंड करता है स्ट्रोक के टाइप पे, कि सीवियरिटी कितनी है, अर्ली ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और रेगुलर रिहैबिलिटेशन पर। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है।
कंप्लीट रिकवरी हर केस में नहीं होती, लेकिन इम्प्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल होती है। स्ट्रोक रिकवरी में कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। रोज़ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। थेरेपी मिस करने से रिकवरी स्लो हो जाती है। याद रखिए, छोटी छोटी डेली एफर्ट्स में टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स देती है। एक स्ट्रोक के बाद सेकेंड स्ट्रोक का रिस्क होता है, इसलिए बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ना चाहिए। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और डॉक्टर के फॉलोअप्स फ्यूचर स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में मददगार होगा। स्ट्रोक लाइफ का एंड नहीं होता। सही रिहैबिलिटेशन से पेशेंट को हम होप, मूवमेंट, इंडिपेंडेंस दोबारा वापस ला सकते हैं। अर्ली रिहैब और सही गाइडेंस से पेशेंट की रिकवरी को हम काफ़ी बेटर बना सकते हैं। ऐसी अवेयरनेस वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल फिजियो फॉर लाइफ को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपका एक शेयर किसी की रिकवरी जर्नी को बेटर बना सकता है। धन्यवाद।